Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गोविंद भगवान की जय हो। अच्छा, कथा के साथ में एक और चीज आपको थोड़ा सा व्यक्तिगत तौर पर अनुभव सा बता रहा हूं, विचार करना। कथा के लिए सम्मान तो सबको ही अच्छा लगता है। अरे वाह, सुंदर माला पहन रहे हैं, साफा बांध रहे हैं, सबके सामने वाह भाई। कथा के लिए ऐसा वर्णन है, विचार करना। जो विचारक हैं वो विचार करना। किसी भी चीज का सिद्धांत लेने से पहले, निर्णय करने से पहले विचार करो सब लोग। विचार के लिए मैं आपको बता रहा हूं, भगवान की कथा, भगवान का सब लोग सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। भगवान की कथा सुनने के लिए महात्मा में आप लोगों ने सुना, भोजनम तो बरम मन्ने कथा श्रवण हेतुकम। यदि भोजन करने से यदि कथा अच्छी सुनी जा सकती है तो भागवतकार कहते हैं भोजन करके सुनो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उपवास करके कथा सुनोगे और यदि विघ्न हो रहा है तो उपवास करके कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, यदि विघ्न कर रही है तो। ऐसे ही वक्ता का, परीक्षित का, भागवत जी का सम्मान बहुत अच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कथा में यदि विघ्न हो तो मुझे तो लगता है उसको भी थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। क्या ऐसा किया जा सकता है जिस समय 15-20 मिनट का विश्राम रहता है उस समय कर लें, या अंतिम दिन जो लास्ट है ना, जिस दिन कथा की पूर्ति है उस दिन सम्मान करना। क्योंकि 5 मिनट कथा चली तब तक, क्योंकि सबका सम्मान है और जो व्यक्ति सम्मान करने आ रहे हैं उनका भी सम्मान है। हालांकि ये भी सत्य है कि सबके लिए एक समय निर्धारित करना भी संभव नहीं है। तो विचार करो कैसे क्या ठीक है जिससे कि कथा भी बढ़ती रहे और सबका सम्मान भी बना रहे। ये विकल्प 2 मेरे तरफ से आपके सामने है, निर्णय आपको करना है कैसे क्या संभव हो सकता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। ये जो जिस जामाता के विषय में मैंने बताया वो सामान्य संसार के जामात्राओं की कथा है, लेकिन भगवान शंकर जो जामाता है वो इस सामान्य जामाताओं से भिन्न है। तो उनको सामान्य जामाताओं की तरह से नहीं विचारना चाहिए, उनके प्रति नहीं सोचना चाहिए। तो फिर क्या हुआ था, विदुर जी ने कह दिया फिर ससुर और जामाता से विद्रोह कैसे हो गया, क्योंकि उनको तो अपनी पुत्री दी थी, आत्मजा है ना, आत्मजा अपनी ही पुत्री, उस पुत्री को दिया। फिर उनके साथ में कैसे इसने विद्रोह कर लिया, कैसे विद्रोह कर लिया, कैसे विद्वेष कर लिया। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मारामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्। वह भगवान तो चराचर गुरु हैं, निर्वैरम, आज तक उनका किसी के साथ में कोई वैर भाव नहीं है, शत्रुता नहीं है। और शांत विग्रहम, अत्यंत शांत स्वभाव उनका रहता है,
कोई अपने आप में हलचल नहीं तो दूसरे के लिए क्या हलचल कर सकते हैं। स्वयं बैठे रहते हैं, कभी इधर से सर्प उधर, उधर से सर्प इधर से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कभी बिच्छू, उनको भी जो नहीं हटाते घूमते रहते हैं। शांत विग्रह हैं, आत्मा राम है, किसी से कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं लेना देना, आत्मा राम है। अपनी आत्मा में जो रमण करते हैं उनके साथ में कैसे इन्होंने विद्वेष कर लिया, क्योंकि दैवतम महत, महान दैव है, इसलिए उनका नाम है महादेव। यदि आपकी कृपा हो तो हे मैत्रेय मुनि, जामाता और ससुर का ये जो विद्रोह का कारण, यदि आपकी कृपा हो तो मुझे बताइए। मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न हुए, बोले एक बार की बात है, पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षयः तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। एक बार की बात है, पूर्व काल में, सृष्टि के प्रारंभ में ही मान लो, सारे ऋषि महर्षि एकत्रित हुए, समस्त देवता एकत्रित हुए और सानुगाह अपने अनुचरों के साथ में अग्नि आई, अग्निदेव, समस्त ऋषि मुनि, और एक सभा की गई। दक्ष प्रजापति को, दक्ष महाराज को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया था। पूरी प्रजा के पति आप हो। तो वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई पद मिल जाए फिर देखो नखड़े। जब तक कोई पद नहीं तब तक तो कोई बात नहीं, और जब पद मिल गया फिर तो कहना ही क्या है। एक कथा आपने सुनी होगी, थोड़ा सा मैं स्पर्श करा देता हूं उसका। एक बच्चों के पुस्तक में भी वो होती है, शायद आपको याद आ जाए। एक मुनि का आश्रम था, और मुनि के आश्रम में एक छोटा सा चूहा था, छोटा चूहा, और मुनि तपस्या करते थे। वो कभी इधर से उधर, उधर से उधर, उनके ऊपर नीचे घूमता रहता था। तो मुनि भी कहते थे कि देखो ये भी बेचारा मुझे अपना ही समझता है, घूमता रहा, कोई बात नहीं। अब वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो आश्रम के बाहर जाने लगा। बाहर जाने लगा तो सामने से एक बिड़ाल आया, बिल्ली, उसने उस पर झपट्टा मारा। झपट्टा मारा तो किसी भी तरह से रक्त रंजित होते हुआ तक ऋषि के जो है गोद में आकर के बेचारा हाँपता हाँपता। ऋषि जी ने देखा, अच्छा, उस पे हाथ फेरा, कोई बात नहीं बेटा, क्या बात है? बोले इससे बड़ा भय है, अब तो जीना मुश्किल है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बिड़ालो भव, तुम बिड़ाल बन जाओ, अब तो कोई भय नहीं है। बिड़ाल बिड़ाल बन गया, मुंह सकता बिड़ाल हो गया, बिड़ाल पहले से था ही। अब तो बिड़ाल पूंछ ऊपर करके वो घूमने लगा इधर से उधर। तब तक बिड़ाल को डराने वाला सामने आया। कथा बहुत लंबी है, आपको शायद ध्यान आ गया हो। अंततो गत्वा उसको जो है शेर बनाया गया। जो ही शेर बनाया तो प्रभुता पाए काय मदनाई, वो ऋषि पर ही झपट्टा मारना चाहा तो उन्होंने कहा हट पुनर्मूषको भव, दोबारा से चूहा बन जा। तो चूहा ही ठीक था। तो जब कोई पद आ जाता है तब अभिमान आ जाता है। और आज माताएं जगह लेकर के बैठो आराम से। व्यवस्थापक जो है व्यवस्था करेंगे और नहीं करेंगे तो इनको कोसना बाद में।
और मैं माइक से यहां से कोसूंगा, चिंता मत करो, आपके साथ में मैं हूं, जगह लेके बैठो आराम से। व्यवस्थापकों से वैसे कहना नहीं पड़ता, उससे पहले भी व्यवस्था सारी हो जाती है। पंखों की भी व्यवस्था में होंगे अवश्य ही, अभी तक नहीं आए इसका मतलब आ जाएंगे, क्योंकि आशा से ही तो दुनिया चल रही है ना। अब नहीं हुआ तो अब की बार होगा, आशा में दुनिया है। तो पुनर्मूषको भव वाली स्थिति आ गई। इधर ये दक्ष प्रजापति भी, इनको प्रजापति का जैसे ही पद मिला, इनके जो है नखड़े थे लोकोत्तरवर्ती हो गए। इन्होंने पहले ही एक बड़ी भारी सभा बुलाई। उस सभा में बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देवर्षि सब लोग आए। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश सभी आए, पदाधिकारी। और आप लोग जानते हो बड़े लोग बाद में आते हैं, बड़े लोग बाद में आए, जैसे कि आप लोग, बड़े लोग बाद में आते हैं, छोटे लोग पहले व्यवस्था करके बैठ जाते हैं। वैसे छोटे बनने में फायदा है, सारी जिम्मेदारी बड़ों की आ जाती है। फिर कभी कभी क्रिकेट टीम हार जाती है तो जवाब कौन देता है? पहले तो चोला ओढ़ लिया, कौन है ये, कैप्टन है। और जब टीम हार गई तो आप बोलो क्यों हार गई, तब देखो उनका मुखाकृति कैसी हो जाती है। तो बड़े बनने में फायदा नहीं, फायदा छोटे बनने में। ये दक्ष प्रजापति बड़े बन गए और सभी लोग जब आ गए पीछे से आए, और जैसे ही आए सब लोग खड़े हो गए। राजा अष्ट दिक्पालों के तेज से युक्त होता है। सब लोग खड़े हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों नहीं खड़े हुए। तो जिसका हृदय छोटा होता है वो छिद्रान्वेषण करता है, कहां कमी कोई रह गई उसको देखता है। सब जगह सफाई है, इतनी सारी व्यवस्था, उसको नहीं देखेगा। वो छिद्रान्वेषण करेगा कहां कमी है। तो उसने तुरंत देखा कि सभी खड़े हैं और ये तीन नहीं खड़े। तीन में एक तो हमारे पिताजी हैं, इनसे तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। दूसरे इनके भी पिताजी हैं, इनसे कुछ कह नहीं सकते। तू क्यों नहीं खड़ा हुआ? एक हमारे पंडित जी कहते थे, कथाएं बहुत सी सारी मुझे घेर लेती हैं और वो एक ही वहां से चिकने नहीं देते। एक बारात गई, थोड़ा संक्षेप में कहता हूं। बारात गई, बारात की कोई व्यवस्था नहीं थी, कहां क्या खाएगी नहीं खाएगी। पत्तल और दोना वोना सारी व्यवस्था थी। बारात आ गई, लोगों ने कहा बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, देखो कितने सारे दोना पत्तल सब कुछ रखे हुए हैं। तब तक परिचय होने लगा। आप कौन हैं? पंडित जी जन क्यों हंस रहे हैं पता नहीं। बोले ये दूल्हा के चाचा हैं, ये दूल्हा के ये हैं, वो हैं। अंत तो आपको पता है क्या हुआ? नहीं, अंत तो ये हुआ, बोले ये दूल्हा के फूफा हैं। तो लड़की वाला जूता लेकर शुरू, बोले फूफा तू क्यों आया? अब तो सब लोग भगदड़ मच गई। बारात कहीं कुछ नहीं, बाद में विवाह हो गया।
गांव में जाके सब लोग चर्चा करने लगे। व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, इतने सारे पात्र थे, दोना थे, सब कुछ था। ये फूफा ने कुछ गड़बड़ कर दी। फूफा यदि गड़बड़ नहीं करता तो सारे काम सही थे। तो ऐसे ही छिद्र देखना है कहां है। उसने कहा ये क्यों नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि इसके लिए तो ये तो मेरे पुत्र के समान है। मैंने अपनी पुत्री इसको प्रदान की है और उसके बाद में ये खड़ा नहीं हुआ क्यों। दक्ष प्रजापति का जो रोष था चौथे आसमान पे पहुंच गया। बैठा नहीं गद्दी पे, सबसे कहा अब तुम ही बैठ जाओ, मैं खड़ा हूं, अब मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्न च मत्सरात्। हे ब्रह्मर्षियो, देवर्षियो, अग्निदेवो, उपदेवो, सहदेवो, ध्यान से सुनो। अब जो मैं कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनो और मैं पूरे मनोयोग से कह रहा हूं इस बात को, विचार करके कह रहा हूं। कोई जल्दबाजी में नहीं हूं कि कृषि कानून जल्दबाजी में पास हो गया, चलो विचार करो दो दोबारा से। पूरे मनोयोग से, पूरे ज्ञान से, न च मत्सरा, किसी से मत्सर करके नहीं, जो वास्तविकता है वो मैं कह रहा हूं। अयंतु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पन्ना येन स्तब्धेन दूषितः। बताओ, आप लोग बताओ, बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए या नहीं? सबने कहा हाँ हाँ देना चाहिए, देना चाहिए। क्योंकि लोकपालों का, बड़े लोगों का, सबका ये नियम है कि सबको जो है सम्मान देना चाहिए। लेकिन ये देखो, लोकपालों का जो यश है उस यश को समाप्त करने वाला ये है, निरपत्रप है, अर्थात निर्लज्ज है। खड़े नहीं होंगे, कोई अभी कहेगा क्यों नहीं खड़े हुए हो, खड़े हो, तो इसको कोई फर्क नहीं है, निर्लज्ज है, कुछ भी कहो। यहां से आज छठवा दिन रोज कह रहे हैं छोड़ो छोड़ो, नहीं हो तो कौन सा शब्द प्रयोग होगा जो यहां दक्ष प्रजापति कर रहा है, निर्लज्ज निरपत्रपः। क्योंकि सज्जनों के द्वारा जो आचरित रास्ता है, पंथा है, नियम है, ये न स्तब्धे न दूषितः, इस स्तब्ध ने उसको दूषित कर दिया है। इसलिए ये बड़ा भारी, ये ऐसा दूषित है, ये अत्यंत ही निंदनीय है। गृहीत्वा मृगसाभाक्ष्याः पाणिं मर्कटलोचनः प्रत्युत्थानाविवादार्ये वाच्याम् अकृत नौचितम्। मेरी कितनी सुंदर पुत्री मृग नयनी है ना, तुम देखी सीता मृग नयनी, जो अत्यंत सुंदरी कन्या, उसको मृग नयनी शब्द का उसके लिए प्रयोग होता है, हिरणी के समान नेत्रों वाली। तो मेरी पुत्री सती इतनी सुंदर, और उसको मैंने इसको दे दिया जिसके नेत्र कैसे हैं, मरकटलोचनः, बंदर के समान नेत्रों वाले को मैंने इसको दे दिया। दे क्यों दिया? बोले पिताजी की आज्ञा थी इसलिए दे दिया। लेकिन इसका स्वभाव देखो, ये तो जिसके लिए खड़े होकर के सम्मान देना चाहिए, खड़े तो छोड़ो, इसने तो वाणी से भी सम्मान, वाचाम अकृतम नौचित, वाणी से भी इसने उचित ये नहीं कहा चलो कोई घुटने में दर्द है या कोई समस्या है, रात में सो नहीं पाए या ज्यादा बूटी ले ली,
कुछ तो कहा था, खड़ा तो हुआ ही नहीं, खड़े न होने के साथ साथ में इसने तो वाणी से भी सम्मान नहीं किया, बहुत ही तिलमिला गया। लुप्त क्रियाया सुचये मानिने भिन्न से तवे अनिच्छिन्न प्यदाम बालाम शूद्रा ये वो सतीम गिराम। अरे ये तो लुप्त क्रियाशील है, असुचि है, न तो इसको माने कर्तव्य विमूढ़ है। आप ऐसा मत समझो कर्तव्य विमूढ़ हम नहीं समझ पाए, जो समझने वाले हैं वो समझ गए। जिसको ये नहीं पता कि हमारा क्या कर्तव्य है, जिसको ये नहीं पता हमारा क्या अकर्तव्य है, क्या अकरणीय है, और सदा असुचि अमंगल ही रहता है, जिसको हम लोग दूर से भी भय करते हैं, वो कपाल में ही भोजन करता है, तो अमंगल है कि नहीं? कपाल माने सिर की खोपड़ी, और उसमें ही खप्पर बनाकर उसी में भोजन कर दे दो भाई, इसी में तो अत्यंत अपवित्र है। और अपवित्र होते हुए निर्लज्जता लेखो के मानने, जो सम्माननीय हैं उनको सम्मान नहीं दे। तू जो कर रहा है करता रहा, लेकिन कम से कम जो विशेष सम्माननीय उनको सम्मान तो दे। नहीं, भिन्न से तवे, इसके तो सभी के सभी जो भी नियम कानून है इसके यहां सारे विरुद्ध हैं। स्मशाने स्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा। सब लोग कहां खेलते हैं? जहां खेल का मैदान है। और ये कहां खेलता है? होली खेले मसाने में। कहां खेलता है? स्मशान में क्रीड़ा सकता रहता है। तो इसके सारे नियम विरुद्ध ही है, भिन्न सेतु है, इसके लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। अनिच्छन्न प्यदाम बालाम, मैं तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी लोगों के कहने पर, पिताजी के समझाने पर मैंने इसको अपनी पुत्री दे दी, और वो ऐसी दे दी शूद्रा ये वो सतीम गिरा। कुछ चीज ऐसी है, शूद्रों को वेद मंत्र का उपदेश नहीं दिया जाता। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, वो भी तो उनका भी वैसा ही रक्त है, वैसे ही हाथ हैं, वैसे ही पैर हैं, क्या दिक्कत है? वाणी वाणी सब कुछ वैसी है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ नियम वचनात् प्रवृत्ति ही वचनात् निवृत्ति ही। लौकिक शक्ति आप में दिखाई जरूर दे रही है आपको, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में उनमें नहीं होती, इसलिए नहीं देते। और यदि दे दोगे तो ये दक्ष प्रजापति कहते हैं, यदि दी तो देने वाले का ही नाश कर डालती है। शूद्राय एवं शूद्र को ही उस वेद मंत्र के, उस निर्चाओं को, उन मंत्रों का उपदेश करने से क्या होता है कि जो देने वाला उपदेशक है उसी का शंकर भगवान की बहुत निंदा कर ली, लेकिन निंदा करते करते भी उसका पेट और नहीं बढ़ा, उसको शांति नहीं मिली, उसको संतोष नहीं हुआ। अब तो जो है उनको श्राप देना उसने प्रारंभ कर दिया।
अयन्तु देव यजने इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भुवः सहभागम न लभताम देवैर्देवगणाधमः। जैसे इंद्र उपेंद्र इत्यादि यज्ञों में उनको उनका भाग, उनका विशेष भाग, उनका अंश दिया जाता है, वो आज से इसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देवगणाधमः, ये तो देवताओं के गणों में अत्यंत ही अधम है। यये तन्मर्त्यमुद्दिश्य भवत्यप्रतिद्रुहि द्रुह्यत्यज्ञः पृथग् दृष्टि तत्ततो विमुखो भवेत्। अब वहीं पर बैठे थे नंदी जी महाराज। अब स्वामी की निंदा नंदी जी से नहीं रहा गया। नंदी जी ने कहा, भाई वैसे तो आप हर तरह से सम्माननीय हो, लेकिन हमारे स्वामी का ही आप अपमान कर रहे हो, ये आपके लिए शोभा नहीं देगा। जैसा ही इस तरह से नंदी की उसने वाणी सुनी तो और ज्यादा तिलमिला गया। अब तो भगवान को छोड़कर भगवान के भक्तों पर टूट पड़ा। बोले ये सब भी ढोंगी हो जाए सदा के, ये सब भी क्रूर कर्मा हो जाएं, इनको भी लोग यज्ञ यागाद से बहिष्कृत कर दें। जब ऐसा सुना, नंदी जी ने कहा, तुम भी ज्यादा मैं कर रहे हो, तुम्हारा भी मुख बहुत जल्दी ही बकरे का मुंह हो जाए। जैसे बकरा नहीं में आता है, वैसे जब तुम करोगे तब तुम्हारे समझ में आ गया। अब तो सापा सापी ज्यादा होने लगे। भगवान ने कहा, अरे यहां रुकना ठीक नहीं, यहां से चलना ही ठीक है। जहां कुछ इस तरह की तू मैं शुरू हो तो बुद्धिमानी का कार्य है कि वहां से बगल में निकल जाना ज्यादा अच्छा है। सबको लेकर के भगवान वहां से चले जाते हैं। और इसी समय कुछ लोग बड़ा हंस रहे थे। कोई दांत दिखा रहा था, कोई दाढ़ी पर जो है ताव दे रहा था। नंदी से नहीं लगा, चलते चलते कहा, जो दांत दिखा रहे हो ना, कुछ दिन में ही वेदांती हो जाओगे। और जो आंखें ऐसे से एक एक दूसरे को इशारा कर रहे हो कि ये ठीक कहा, कुछ दिन की ये आंखें हैं, उसके बाद में आंखों से दिखना भी बंद हो जाएगा। ये बॉडी फुला के ऐसे नहीं दिखा रहे हो खली की तरह से, इसमें ऐसी गांठें जगह जगह पे हो जाएंगी कि वो कभी जाएंगी नहीं। फिर और दाढ़ी पे हाथ फिट करके दाढ़ी में ताव दे रहे हो। बकरे की दाढ़ी देखिए, तुक्की वैसी हो जाएगी। भगवान समझा करके सबको लेके चले गए। काय के लिए जवेला करते हो यार, छोड़ो। अब इससे और ज्यादा ये जो है तिलमिला गया। इसने कहा, नहीं, मैंने जो कहा है उसको करके दिखाऊंगा। और इसने तुरंत ही एक यज्ञ का आयोजन प्रारंभ कर दिया। ऐसी यज्ञ की इष्ट्वा सबाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान विभूय च बृहस्पति सवन्नाम समारेभे क्रतुत्तमम्। वाजपेय यज्ञ पहले इसने की, और उसके बाद में बृहस्पति शव नाम का, शव माने यज्ञ, बृहस्पति यज्ञ इसने प्रारंभ की। और उस यज्ञ में समस्त देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा।
सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा, ठीक है ना, लेकिन भगवान शंकर के लिए आमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा। ध्यान दो, सबके लिए निमंत्रण पत्र भेजा और भगवान शंकर के लिए आमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा। निमंत्रण और आमंत्रण में अंतर है। निमंत्रण का मतलब है बुलाना भोजन के लिए, निमंत्रण है, और आमंत्रण का मतलब है कामचारा नुज्ञा संज्ञा, अर्थात आप आओ लेकिन भोजन वोजन की कोई व्यवस्था नहीं, आओ कार्यक्रम में भाग लो और जय जय सीताराम, ये आमंत्रण पदवाच्य है। तो भगवान शंकर के लिए किसी भी तरह का कोई भी न निमंत्रण और न आमंत्रण। भगवान शंकर तो एकांत में चले गए, जाकर के विष का पान करने का उनको अभ्यास था ही। तो विष की तरह से घूंट सा पी करके और अपने राम में रमण करने लगे। वो तो समाधिस्थ हो गए। देवांगनाएं देवों के साथ में अपने अपने विमानों से वहीं से आ रही हैं, कैलाश पर्वत से। सती जी देखती हैं, अरे ये सब कहां जा रहे हैं। तब तक देववर से नारद आ गए। देवी जी कहां है बाबा? बोले बाबा तो जैसे नित्य क्रिया रहती है उनकी, अब समय से उठेंगे। बोले और सब ठीक ठाक है? बोले सब ठीक है। सती जी ने पूछा ये सब विमान कहां जा रहे हैं? कोई जैसे मोदी जी का कहीं कार्यक्रम हो तो पहले से बार बार वहां हेलीकॉप्टर, तो कभी कुछ सुरक्षा बल, तो पता लग जाता है कुछ न कुछ विशेष होने वाला है। बोले आपको पता नहीं? बोले नहीं हमें तो कुछ नहीं पता है। बोले आपके पिताजी के यहां पर इतना बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, आपको पता ही नहीं? बोले हमारे पिताजी के यहां? बोले हाँ। बोले हमें तो कोई सूचना नहीं है। लो, घर में अपनी बेटी को ही उन्होंने नहीं बताया। बेटियां तो 10-5 दिन पहले से कोई कार्यक्रम होता है तो आ जाती हैं, सारी व्यवस्थाओं को घर की वही देखती हैं। और तुम्हें आमंत्रण नहीं मिला? बोले नहीं नहीं मेरे पास तो कोई सूचना नहीं। हो सकता है बाबा के पास में कुछ सूचना हो, तो अभी बात नहीं हो पाई। अच्छा, बस इतना ही बोल करके और वो नारद जी वहां से चल पड़े। भगवान शंकर आए, सती जी मुंह फुलाए, क्या बात है देवी जी, भोजन पानी की व्यवस्था? बोले भोजन पानी की पता है आपको ससुरालय में क्या हो रहा है? बोले हमें तो कुछ नहीं पता। अरे आपको सब पता होगा। नहीं नहीं मुझे तो कोई सूचना नहीं है। भगवान शंकर ने सोचा कहीं ना कहीं कोई सूचना शायद देवी जी को मिल गई क्या, हमने तो बताया नहीं। जितने गण थे उन सबको पहले से सुसज्जित कर दिया था, माता जी को मत बताना कुछ भी। आखिर हुआ क्या है कि वहां यज्ञ हो रही है और देखो ये दिखाई नहीं दे रहा है, सूं करके एक विमान निकल जाता है। बोले मुझे नहीं पता है। तो हो सकता है जो पत्र वाहक हो कहीं देरी हो गई हो, कोई आ रहा होगा। बोले देख लो शाम तक कब से है? ऐसा सुना है कि कल से है, तो शाम तक और प्रतीक्षा कर लो, हो सकता है कोई लेके आ जाए। लेकिन भगवान तो सब कुछ जान ही रहे थे। शाम तक जब कुछ नहीं आया तो सती जी ने कहा हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि लोग जो अपने ही होते हैं उन्हीं को भूल जाते हैं। जो महत्वपूर्ण है इधर उधर के
और कोई जो विशेष विघ्न आ जाते हैं उसके कारण जिसको भी विशेष देना चाहिए उसी का नाम विस्मृत हो जाता है ना। मानव मात्र के कुछ जो है ऐसे दोष होते हैं, वो जान के नहीं, मनुष्य मात्र के वो दोष होते ही। भ्रम हो जाता है, ऐसा भ्रम हो जाता है कि वो वही है। बार बार गड्डी को गिनो फिर भी 99 ही है। अरे मैंने इधर से गिन लिया, इधर से गिन लिया, अलग अलग करके गिन लिया, लेकिन और वहां बैंक वाले ने दिया है तो पूरा मशीन में गिन करके 100 मैंने देख लिए थे, ये 99 ही है। 99 के चक्कर में कभी कभी तो पड़े हो गए। ऐसे ही भ्रम हो जाता है, कभी कभी प्रमाद हो जाता है, कभी कभी इंद्रियों की जल्दबाजी के कारण ऐसे भ्रम इत्यादि हो जाते हैं। ये मानव मात्र के लिए सुलभ है दोष, इसलिए हो सकता है ऐसा ना हुआ हो, उन्होंने न लिख पाया हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, बाद में जब नहीं हम लोग पहुंचेंगे तब तो उनको पता लग ही जाएगा, तब देख लेंगे, ठीक है। प्रारंभ भी होगी लेकिन यहां कोई सूचना नहीं। सती जी से अब नहीं रह गया, आप ऐसा करो, अब तो नंदी जी को सुसज्जित करो, सामान जितना भी है ले लो, और अब तो चलने में ही फायदा है। चलिए, थोड़ा मुझे लग रहा है कि सती जी की विदाई, और यहीं पर बहुत समय भी हो गया, थोड़ा सा विश्राम होगा, थोड़ा होगा, और आगे कथा चलेगी। सती जी की वो विदाई कर दी। जय हो। और भगवान शंकर ने कहा, देखो तब तक वहां से कोई आ जाएगा तो मैं भी आ रहा हूं, और नहीं यदि कोई आया तो तुम जाकर के वहां से भिजवा देना किसी को, तो मैं उसके साथ में चला जाऊंगा। बोले बहुत अच्छा है। अब तो ऐसा हुआ कि नंदी जी जा रहे हैं माता जी को लेकर के, पिताजी के पास में भी पहुंच गई। देख के भी कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा भक्ति होती है तो उसका दोष होने पर भी हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कि जब आपके बच्चे ने दुर्गुण प्रारंभ किए थे तब आपने देखते हुए भी अनदेखे कर दिए थे, अरे बच्चा है समझ जाएगा। अब तो स्थिति ऐसी आ गई कि दक्ष प्रजापति सामने पड़ गए और सती को आते देखा तो उन्होंने उधर को मुंह करके जो है अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए। सती जी ने सोचा पिताजी व्यस्त ज्यादा हैं, चलो भीतर घर में चलते हैं, पहले सामान वामान रख लें, माता जी से मिलने। माता जी का लेकिन लाड़ प्यार दुलार उतना ही था। माता जी बड़े स्नेह से, बड़े दुलार से, बड़े प्यार से मिली, पूरा सम्मान दिया। और सभी थीं, सभी उनकी बहनें थी, लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं है। माता को पूछने पर माता ने हल्का सा थोड़ा सा संकेत किया, बोले लाओ मैं जाती हूं। यज्ञ मंडप में गई, वहां जाकर के देखा कि यहां तो कहीं कोई भगवान शंकर के लिए कोई स्थान ही नहीं है। सभी देवता मूर्तिमान होकर के अपने अपने गद्दी पर बैठे हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं। दक्ष प्रजापति के पीछे जाए तो कभी इधर निकल जाए, कभी उधर निकल जाए। अब तो निश्चित हो गया कि ये भूला नहीं है, ये भूल नहीं है, ये जान करके किया गया है। अब तो समस्या ऐसी हो गई सती जी के सामने, यहां रहें तो समस्या और वहां जाएं तो समस्या। अब तो सांप और छछूंदर जैसी स्थिति हो गई।
न जीना बन रहा है न मरना बन रहा है। भागवत में तो ऐसा लिखा है कि यज्ञशाला के उत्तर दिशा में जाकर के उन्होंने समाधि लगाई और अपने प्राणों का अंत कर लिया। कुछ ग्रंथों में ऐसा है कि उसी कुंड में ही उन्होंने छलांग लगा दी। कुल मिलाकर के भगवान के अपमान को सती सहन नहीं कर पाई, इसीलिए आज वो सती नाम से जाने जाते हैं। आज वो महिलाओं के लिए आदर्श बनी हुई है। हमारे पति का जहां अपमान हो, अब मैं यहां से जाऊं और जाकर के वो मुझे कहें दाक्षायणी जी आइए, तो इससे ज्यादा बढ़कर के और क्या अपमान होगा। मेरे लिए मुझे वो बड़े लाड़ प्यार से दुलार से बुलाएंगे और इसका नाम मेरे साथ में जुड़ा होगा, दक्ष पुत्री जी आइए। इस शरीर को भी मैं नहीं धारण कर सकती, अर्थात जो भगवान शंकर का द्वेषी है वो कभी मेरा नहीं हो सकता। ये अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और अपने आप को उन्होंने भस्मसात कर दिया। नारद जी दोबारा से भगवान शंकर के पास में पहुंचे। बाबा जी के हाल चाल है? बोले सब ठीक है। माता जी कहाँ है? माता जी तो उनके पिताजी के घर में कोई उत्सव है, आपको पता ही होगा, वहीं गई। बोले और कुछ? बोले और कुछ नहीं, तो अपडेट हो जाओ। माता जी अब और इस भूतल पर नहीं। अरे क्या बोल रहे हो? भगवान शंकर माता जी का विरह असहनीय हो गया। कैसे हो गया, क्या हो गया? नंदी भृंगी सब बेचारे लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहे हैं, क्योंकि माता जी की जब स्थिति देखी, नंदी भृंगी ने पहले आक्रमण किया था, तो उधर समस्त देवताओं की सेना उनके साथ में थी, उनकी धुनाई उल्टी हो गई। अब मुंह कैसे दिखाएं भगवान शंकर के पास में? भगवान शंकर को क्रोध आया, सब कुछ देख लिया और अपनी जटाओं में से एक जटा उन्होंने उखाड़ी और पृथ्वी पर दे मारी। तुरंत ही उसमें से भयानक एक वीरभद्र पैदा हो गया और देखते ही देखते वह वीरभद्र आकाश से लग गया। लाल लाल आंखें, पूरा भगवान शंकर जैसा ही स्वरूप त्रिशूल लिए हुए बागम मत धारण के बोले आज्ञा करो। दक्षम स यज्ञम जहे तत्भटाना। दक्ष प्रजापति को और उसकी सेना है उसको और उसके सहयोगी हैं उसके, उनको और उनके जो अनुचर हैं उन सबको यज्ञ सहित समाप्त करो। बस भगवान शंकर की आज्ञा यहाँ क्या प्रलयंकर रूप में आ गया वो, और पीछे पीछे नंदी भृंगी सब और आगे। अब तो ऐसा लगने लगा जैसे भयानक, जैसे तूफान सा आता है। असंख्य भूतगण प्रेतगण सब एक साथ में वीरभद्र के पीछे पीछे चल दिए और यज्ञ में आकर के सबसे पहले देखा यजमान कहाँ है, क्योंकि यजमान नहीं रहेगा तो यज्ञ समाप्त। यजमान को पहले पकड़ लिया और यजमान को पकड़ करके उसका जो सिर था उसी को ऐंठना प्रारंभ कर दिया, टूटे नहीं, जबरदस्ती से खींच करके तोड़ करके, और पहले ही जो यज्ञ चल रही थी उसी कुंड में पूर्णाहुति उसके सिर से ही कर ली। बोली शंकर भगवान की। अब तो जो वहां पर आचार्य इत्यादि थे उन्होंने मंत्रों का प्रयोग किया। बोले तुम लोग जब तक रहोगे तब तक और समस्या होगी, तुम्हें ये नहीं पता है यज्ञ का रक्षक वह भगवान शंकर है, उसी से तुम द्रोह कर रहे हो। सभी आचार्य उपाचार्य सबको पकड़ा, आचार्य को पहले पकड़ा। बोले आचार्य आज दोगुणम, सबकी पिटाई जितनी हुई आचार्य जी की डबल हुई। किसी की दाढ़ी नोच ली, किसी के दांतों में घुसा दिया 32 बाहर,
जो अपनी बॉडी दिखा रहे थे उनकी ऐसी बॉडी कर दी, कहीं इतने इतने बड़े, कहीं इतने इतने बड़े बड़े हो गए। नष्ट ध्वस्त, पूरा ध्वस्त करके अब तो भगवान त्रायताय चारों तरफ मच गई। भगवान संकल्प प्रलयंकर जिसका ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दिनेश सबके सब भगवान शंकर की शरण में बोले भगवान आप बचाओ, आप तो यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं और आपने ये सब क्या कर दिया। बोले तब तुम लोग खूब लड्डू खा रहे थे, लज्जा राम की गुजिया तब अच्छी लग रही थी। खैर भगवान वास्तव में आस्तोष है। सबको जब शरण में देखा भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यज्ञ भगवान का स्वरूप है, यज्ञ वेद का प्रतिपाद्य विषय है, इसकी रक्षा करना आपका धर्म है। और अब ये जो अपराध हुआ सबके सब हम आपके शरणापन्न हैं, आपकी शरण में आए हैं, हमें सबको आप अभय प्रदान करिए और ये जो यजमान है इसकी रक्षा करके यज्ञ की पूर्णाहुति करा दो। भगवान शंकर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लाओ इसका सिर लेके आओ। बोले सिर तो बहुत पहले से समाप्त हो गया, बोलो ध्वस्त हो गया, सिर समाप्त हो गया, कोई बात नहीं, बकरा जो यज्ञीय पशु बंधा हुआ उसका सिर ले आओ। उसके सिर को लाया गया और उसी को भगवान ने दड़ से लगा दिया। बस उसी समय यह दक्ष प्रजापति भगवान शंकर की मिमियाने की दृष्टि से बार बार प्रार्थना करने लगा। समस्त देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की। ऋत्विक लोग बोले, पहले दक्ष ने क्या कहा, शुद्धम स्वधाम्युपरता किल बुद्ध्यवस्थम चिन्मात्र में कम भयम प्रतिषेध्य मायाम तिष्ठंस्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम आस्ते भवान परिशुद्ध इवात्मतंत्रः। हे भगवान हमसे बड़ी भूल हो गई, वास्तव में आप परम शुद्ध हैं। हमने आप में पुरुषत्व का आरोप करके परतंत्र बनाने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में आप आत्मतंत्र हैं, आप परतंत्र नहीं हैं। आपको यदि कोई बस में करना चाहे तो भक्त ही आपको बस में कर सकता है, अपनी शक्ति से कोई आपको बस में नहीं कर सकता। हे भगवान वास्तव में आप आत्मतंत्र हैं। ऋत्विक थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है, लेकिन दक्ष फिर बोल उठे, मैं इतना आपका अपराधी था, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर आपने कृपा की, आप जैसा और कोई महान हो नहीं सकता। भूयाननुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि वृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधु सुनवाम भगवन्नवज्ञातुभ्यं हरेश्च कुतये वधृत व्रतेषु। मैं इतना ज्यादा अपराधी था, लेकिन उस अपराध के बाद में भी आपने जो मेरे ऊपर कृपा की, हे भगवान मुझे दोबारा आपने जीवन दे दिया, इसीलिए आप वास्तव में आस्तोष हैं, इसीलिए आप वास्तव में महादेव पदवाच्य हैं, इसीलिए आप शिव पद के द्वारा बोधित हैं और इसीलिए सभी लोग आपको आस्तोष कहते हैं। वास्तव में इतना बड़ा मैंने अपराध किया, फिर भी मुझे आपने जीवन दान दे दिया। मैंने आपको इतना शापित किया, आपने एक शब्द नहीं कहा। यही वास्तव में आपकी भगवत्ता है। बोलना बड़ी बात नहीं है, चुप रहना बड़ी बात है। अनर्गल प्रलाप करना बड़ी बात नहीं, मौन होकर के अपनी वाणी को संयमित करना ये बड़ी बात है। कभी
स्वयं घर में रहते हुए मौन होकर के देखो कितनी बड़ी आत्मशक्ति आपको प्राप्त होती है। आपको पता लग जाएगा। मौनी अमावस्या भी निकल के गई है। हमारे यहां ज्यादा बोलने को क्या कहते हैं? वाचालः, वाचालम बहुभाषते, जो अत्यंत निंदनीय है। लेकिन जो मौन धारण करता है वो कौन हो जाता है? मौनी बाबा। और मौनी बाबा यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हुए, बड़े ही सम्माननीय, अनुकरणीय, लोगों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। जो करता है वही पीछे रह जाता है। पीछे माने उनके चले जाने के बाद में जो करता है वो पीछे रह जाता है। बोले वो पीछे वाला वो पीछा नहीं, उनके जाने के बाद में जो रह जाता है। तो मौन में बहुत सारी शक्ति है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जाने। कम बोलो लेकिन सार्थक बोलो। अनर्गल प्रलाप मत करो। आपने एक शब्द नहीं कहा, मैंने इतना आपको साफ ताप दिया। यही भगवान आपकी भगवत्ता है। यजमान पत्नी अर्थात इनकी सास जी बोली, स्वागतंते प्रसीदे सतुभ्यम नमः श्रीनिवास श्रियाकांत यात्राहिनः त्वामृतेधीश नांगई मख शोभते शीर्षहीनः कबंधो यथा पुरुषः। हे श्रीनिवास, आपका स्वागत है। श्रियाकांतया सह नह त्राहि। अब लक्ष्मी और कांति हमारे अपराधों को दूर करते हुए इनके साथ हमारी रक्षा करो। हे अधीश, त्वामृते, तुम्हारे बिना ये पूरी जो यज्ञ है ना, इसकी वैसे ही शोभा नहीं होती जैसे कि सिर के बिना धड़ की शोभा नहीं होती। धड़ पूरा है, लेकिन यदि सिर नहीं है तो धड़ का क्या काम? इसलिए यदि यज्ञ है और उस यज्ञ में शीर्ष रूपी भगवान शंकर का अधिकार नहीं है, तो वो यज्ञ वैसे ही शोभा को प्राप्त नहीं होती जैसे कि एक शरीर बिना सर के शोभित नहीं होता है। कबंध माने नीचे वाला धड़, शोभित ऐसे ही नहीं होता जैसे कि भगवान शंकर के बिना यज्ञ इत्यादि करना। इसलिए आप आ गए, ये यज्ञ सफल हो रही है, आपकी बड़ी कृपा है। ऐसे ही आप भक्तों पर कृपा बनाए रहें। भगवान, मेरी तो यही आपसे प्रार्थना है और मैं कुछ नहीं चाहता।